ड्रामा की स्टार्टिंग सुमी के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। वो मर चुकी होती है, पर उसे इस बात का रिग्रेट होता है कि शीजिंग उसे पसंद भी नहीं करता था। फिर भी उसने उसकी मॉम की कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे शादी किया। वो सोचती है कि अगर वापस से उसे एक और लाइफ मिलेगी तो उसमें वो उसे फ्रीडम देगी। तब यहाँ पर सुमी का हस्बैंड शीजिंग भी आया होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर उसे दोबारा लाइफ मिले तो वो वापस से सुमी से ही शादी करना चाहेगा, और वो खुद की भी जान ले लेता है और दोनों मर जाते हैं। पर फिर इसी के साथ ही सुमी का वापस से रीबर्थ होता है और वो अपने हाई स्कूल टाइम में पहुंच जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो शॉक होती है कि वो यहाँ क्लास में कैसे है। तभी उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम रो क्यों रही हो। सुमी अपनी फ्रेंड को भी देखकर खुश हो जाती है कि ये उसकी हाई स्कूल की फ्रेंड है। दोनों की फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा अच्छी थी कि जब सुमी की फैमिली बैंकरप्ट भी हो गई तो भी यही उसके साथ खड़ी थी और आखिरी वक्त तक उसकी फ्रेंड थी। अब यहाँ पर सुमी उसे हक करके कहने लगती है कि तुम तो अब्रॉड चली गई थी ना इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पर कैसे। तो सुमी की फ्रेंड कहने लगती है कि आखिर तुम ये सब क्या बोल रही हो, क्या तुम अभी भी सपने में हो। फिर इतने में क्लासरूम में सभी बच्चे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आज कोई न्यू स्टूडेंट आए हुए हैं। और फिर क्लास में हमारे में लेट शीजिंग की एंट्री होती है और सुमी उसे देखते ही सोचती है कि यानी मैं अपने हाई स्कूल टाइम पे रिबॉर्न हो गई हूँ, उस दिन जब मैं शीजिंग से सबसे पहली बार मिली थी। सुमी तो खुश हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि पिछली लाइफ में शीजिंग ने उसकी इतनी बड़ी हेल्प किया था तो इसलिए ये उसका फेवर तो रिपे करेगी, साथ ही में अपनी और उसकी एंडिंग को भी चेंज करेगी। फिर टीचर यहाँ शीजिंग को कह रही होती है कि तुम जाओ पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। तो सुमी तुरंत ही हाथ उठाकर कहने लगती है कि तुम मेरी पीछे वाली सीट पर आके बैठो। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। तो सुमी टीचर से कहती है कि आपने कहा था ना कि मैं साइंस में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और मैं इस न्यू स्टूडेंट के साथ मिलकर अच्छे से पढ़ाई करूंगी। तो फिर टीचर इसके लिए एग्री करती है कि शीजिंग जाओ तुम उधर ही बैठ जाओ। फिर क्लास की सारी लड़कियां यहाँ शीजिंग को देखती रह जाती है और तारीफ कर रही होती है कि वो कितना हैंडसम है। तो कुछ लड़के उसके बुराई करने लगते हैं कि सिर्फ फेस हैंडसम होने से क्या होता है, उसके कपड़े और शूज देख लो कितने गरीबों वाले हैं। फिर यहाँ पर कोई बातें कर रहे होते हैं कि इस लड़के के बारे में रूमर फैली है कि उसने कोई क्राइम किया था जिसकी वजह से उसे पिछले स्कूल से निकाला गया है, पर क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है और उसके मार्क्स भी काफी अच्छे आए थे, इस वजह से ये स्कूल में उसे एडमिशन मिल गया, नहीं तो मिलता भी नहीं। फिर जैसे ही शीजिंग यहाँ सुमी की पीछे वाली सीट पर बैठने जा रहा होता है तभी सुमी उसके सामने तुरंत ही हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि न्यू क्लासमेट हेलो, पर वो तो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है। तो ये देखकर वो सोचती है कि क्या वो इस लाइफ में भी मुझसे नफरत करता है और वो मेरा हाथ भी टच नहीं करना चाहता। वो सोचती है कि लेकिन रिबॉर्न होने के बाद तो अब मैं इससे पहली बार मिल रही हूँ। फिर भी सुमी की जो पेन गिर गई होती है शीजिंग उसे उठा के दे देता है, तो वो बस उसे थैंक्स बोलकर फिर अपना बस स्टडी करने बैठ जाती है। और जिन उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि इसे थोड़ी ना मैं याद होऊंगा। फिर वो याद कर रहा होता है कि एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और उसे उसकी मॉम का मैसेज आया था कि वो उसकी छोटी बहन शाओ को पिक करने चली गई है, इसलिए उसे खुद जाना पड़ेगा। इतने में वहाँ पर सुमी ने उसे अपना अम्ब्रेला पकड़ा दी थी और वो किसी और लड़के के साथ जल्दी से चली गई थी, तो तभी इसने सुमी को वहाँ पर पहली बार देखा था। अब यहाँ शीजिंग सोच रहा होता है कि मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने स्टडी पे फोकस करना होगा और इस मैथ्स कंपटीशन में जीतना होगा ताकि मैं अपनी छोटी बहन और अपनी मॉम को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। और फिर सुमी यहाँ अपने बुक्स देखकर सोच रही होती है कि नॉवेल्स वगैरह में सब झूठा लिखा होता है, किसने कहा कि रिबर्थ होने के बाद आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, मुझे तो एक वर्ड्स भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम मुझे ये सारे होमवर्क के नोट्स देने में हेल्प करोगी। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि ऑफ कोर्स, मैं घर पे जाकर सारी चीज सॉर्ट आउट करके तुम्हें मंडे को दे दूंगी। तो फिर सुमी बहुत ही खुश हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड पूछती है कि वैसे तुमने उस न्यू क्लासमेट को अपने पीछे क्यों बैठने दी। तो सुमी से बताती है कि क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम है। तभी शीजिंग पीछे से बैठे बैठे अपने बारे में ये सुन लेता है और वो तो खुश हो जाता है। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम देखते हैं कि सुमी की मॉम उसे पिक करने आई होती है और जैसे ही सुमी अपनी मॉम को देखती है तो फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो पुरानी लाइफ की चीजें याद करने लगती है और हम देखते हैं कि सुमी की मॉम उसकी कितनी ज्यादा केयर करती है और हमेशा उसका ध्यान रखती है और उसे कोई चीज में कमी नहीं होने देती। सुमी यही सब याद करके सोचती है कि उसकी मॉम की कंपनी जब बैंकरप्ट हो गई थी तो वो उनकी थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर पाई थी, इसलिए इस बात का सुमी को रिग्रेट होता है। वो जल्दी से अपनी मॉम को हग करके खुश होने लगती है और उनसे कहती है कि मॉम मैं अब से कोई भी पियानो लेसन मिस नहीं करूंगी। तो फिर उसकी मॉम खुश हो जाती है और उसे पियानो क्लास के लिए लेकर जा रही होती है। तभी कार से जाते हुए सुमी रास्ते में शीजिन को उसकी छोटी बहन शाओ के साथ देखती है और सोचती है कि यानी इतनी यंग एज से शीजिन के ऊपर अपनी फैमिली का बर्डन था और वो उन्हें संभालने में लगा था। सुमी डिसाइड करती है कि मैं एक बेटर पर्सन बनूंगी, अपनी मॉम की डेस्टिनी को चेंज करूंगी, साथ ही मैं शीजिंग की भी लाइफ की सिचुएशन ठीक करूंगी। फिर हम देखते हैं कि सुमी की पियानो की क्लास की छुट्टी होने के बाद उसके अंकल उसे पिक करने आते हैं और तभी जब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि बहुत भीड़ जमा होती है
और सारे लोग मिलकर एक स्कूल के स्टूडेंट के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि उसने इतने बड़े स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है और यहाँ जूस बेच रहा है, तो जरूर ये कोई फ्रॉडी बंदा होगा। सुमी भी ये सब खड़े होकर देखने लग जाती है और हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट जूस यहाँ बेच रहा होता है वो कोई और नहीं शिजिन होता है। और यहाँ एक बंदा उसे परेशान कर रहा होता है कि वो पेमेंट भी नहीं करेगा और यहाँ उसे बेचने भी नहीं देगा, पर शिजिन उसे बहुत ही पोलाइटली बस पैसे पे करने के लिए बोल रहा होता है। पर ये बंदा फिर भी नहीं सुनता और उसकी चीजें खराब कर रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर सुमी आ जाती है उसके ऊपर पानी फेंकते हुए और उसे चिल्लाती है कि एक तो तुम पेमेंट भी नहीं कर रहे हो और उसके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हो, मैं अभी तुम्हारा वीडियो बना रही हूँ और अगर तुमने उसे पे नहीं करे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, मेरे अंकल भी यहाँ पर है, तुम लोग इतनी आसानी से बच नहीं पाओगे। तो फिर ये सारे लोग देखते हैं कि हाँ सुमी के साथ उसके अंकल खड़े हुए, तो वो लोग डर के चले जाते हैं और यहाँ से सारी भीड़ भी चली जाती है। और सुमी यहाँ शिजिन के पास आकर उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक है, तो वो तो इसका जवाब नहीं देता और अपना काम करने में बिजी हो जाता है। तो उसकी छोटी बहन शाओ यहाँ सुमी के पास आती है, तो सुमी उससे पूछती है कि छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है, पर वो अपनी छोटी बहन को भी अपने पास बुला लेता है। तो सुमी सोचती है कि मुझे पहले लगता था कि शायद मैं इसकी हाई स्कूल क्रश रही होंगी, लेकिन लगता है मैं कुछ ज्यादा सोच रही थी। फिर जैसी सुमी यहाँ से चली जाती है तो शिजिन उसे जाते हुए देखता है, तो उसकी छोटी बहन शाओ से पूछने लगती है कि भाई आखिर आपने उस सिस्टर को जाने क्यों दिए, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप उसे लाइक करते हैं। शिजिन मना करता है कि तुम्हें आखिर किसने कहा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। तो फिर वो कहती है कि मुझे पता है जब भी आपको कोई चीज पसंद होती है तो आपकी राइट हैंड की लिटिल फिंगर मूव करती है, यानी कि इसका मतलब है कि आप भी नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से जाए, पर आपने जानबूझ के उन्हें भगा दिया। तो शिजिन अपनी छोटी बहन को समझाता है कि उसकी और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है और तुम जब बड़ी होगी ना तो तुम्हें समझ आएगा। फिर इतने में यहाँ पर शिजिन की मॉम पहुंच जाती है और वो उसकी छोटी बहन की फिक्र करी होती है। तो शाओ कहने लगती है कि मॉम मुझे नहीं बल्कि भाई को चोट आई है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा स्कूल का यूनिफॉर्म तो पूरा भीग चुका है, तुम घर चलो मैं धुल देती हूँ, और हाँ अगली बार तुम्हें यहाँ स्टॉल पर आने की जरूरत नहीं है, ये मैं अकेले हैंडल कर लूंगी और मुझे वॉशरूम के लिए जाने नहीं चाहिए था। तो फिर शिजिन कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, आप शाओ को घर लेके जाओ, मैं यहाँ हैंडल कर लूंगा। तो फिर उसकी मॉम उसकी बात सुनकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिजिन अकेला बैठकर अपने जले हुए हाथ पर ठंडे पानी डाल रहा होता है और वो पुरानी चीज याद कर रहा होता है कि कैसे उसके डैड से मार खाकर उसने अपने डैड को अरेस्ट करवाया था क्योंकि वो उसकी मॉम को मारा करते थे। यही सब पुरानी चीज वो याद कर ही रहा होता है कि इतने में यहाँ पर सुमी आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा हाथ जला हुआ है तो उस पर ठंडा पानी मत डालो। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही उसे मेडिसिन पकड़ा देती है और कहती है कि ये लो ये चॉकलेट्स, तुम्हारा मुंह ठीक हो जाएगा, अगर तुम नहीं लेना चाहते हो तो इसे अपनी छोटी बहन को दे देना। फिर जैसी कार की आवाज आती है तो सुमी उसे बताती है कि मेरे अंकल मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मैं जा रही हूँ, और जल्दी से ऐसे बोलकर वो चली जाती है। और शिजिन यहाँ फील कर रहा होता है कि उसके और मेरे बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी सुमी क्लासरूम में आ रही होती है तो वो बड़ी खुश होने लगती है कि लगता है आज फर्स्ट मैं ही हूँ, पर फिर वो देखती है कि क्लास में पहले से ही शिजिन बैठा होता है। तो फिर वो उसके पास आकर पूछती है कि तुमने अपनी चोट पर मेडिसिन नहीं लगाया, तुम बोलो तो मैं लगा देती हूँ, पर यहाँ पर वो कुछ नहीं कहता। तो ये सोचती है कि पता नहीं आखिर मैं इतना क्यों बोलती हूँ। पर फिर यहाँ शिजिन तो मान जाता है कि तुम मेडिसिन लगा दो। तो फिर वो जल्दी से उसे मेडिसिन लगाते हुए उसे बहुत सारी चीजें बताई जा रही होती है और कहने लगती है कि वो जल्दी से अब ठीक हो जाएगा। और फिर पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। तो वो सोचता है कि अगर मैं बोलूंगा कि दर्द हो रहा है तो वो अपसेट हो जाएगी। तो वो कहता है कि नहीं अब दर्द नहीं हो रहा। फिर क्लास खत्म होने के बाद जब शिजिन यहाँ से जा ही रहा होता है तभी वो देखता है कि सुमी की शीट में जो भी उसने आंसर्स लिखे वो सब गलत है। तो फिर वो बताने लग जाता है, पर सुमी उसे सॉल्व नहीं कर पा रही होती है तो वो तुरंत ही उसे सिखाने के लिए बैठ जाता है और उसके होमवर्क करने में उसकी हेल्प कर देता है। तो वो तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर उसे थैंक्स बोलते हुए जल्दी से चॉकलेट का बॉक्स दे देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा होता है और वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि सुमी उसे 1 साल से चेस कर रही थी और वो उसमें इतना इंटरेस्टेड है तो क्या वो भी उसे लाइक करता है। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो तो बस मेरी डॉग है जो मेरे पीछे घूमती रहती है। फिर जैसी सुमी यहाँ पर आ रही होती है तो जो जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि तुमने लास्ट टाइम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करी थी तो मैं तुम्हें बता दूं कि कंपटीशन के लिए तुम सिलेक्ट हो गई हो तो इसके लिए भूलना मत। तो फिर वो मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में मैं इसे इतना लाइक किया करती थी, पर जब मेरी फैमिली बैंकरप्ट हुई तो यही पहला पर्सन था जो मुझे छोड़कर भाग गया था। ऐसा बंदा मेरा प्यार डिजर्व ही नहीं करता है, लेकिन पियानो कंपटीशन में मेरा जो सिलेक्शन है वो इसकी फैमिली की वजह से हुआ है, तो ऐसे बंदे की वजह से कम मुझे कंपटीशन में जाने का मौका तो नहीं छोड़ना चाहिए। वो उसे कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, और वो जाने लगती है। तो फिर वो कहता है कि क्या हुआ तुम मुझसे गुस्सा हो। सुमी तो इससे बात भी नहीं करना चाह रही होती है, पर वो इससे फिर पुरानी चीजों के बारे में बात करने लग जाता है कि लास्ट वीक जब उसका बर्थडे था तो वो उसे सरप्राइज देने के लिए केक बना के लेकर आई थी, पर फिर कैसे वो स्लिप होके गिर गई थी और केक भी खराब हो गया था और सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। तो सुमी देख रही होती है कि सभी लोग यहाँ सुन रहे हैं और ये जानबूझ के उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। तभी हम शिजिन को भी देखते हैं जो कि यहाँ क्लीनिंग करते हुए इन लोग की बातें सुनने लग जाता है
और सारे लोग यहाँ सुमी के बारे में कह रहे होते हैं कि वो बस स्कूल हंक से ऐसे ही गुस्सा होने का नाटक कर रही है, वो उसका पीछे छोड़ ही नहीं सकती है। 1 सालों से उसने डॉग की तरह उसे चेस कर रही है, तो ऐसे कैसे पीछे हट जाएगी। शीजिन ये सब सुनते हुए अपसेट होकर जा रहा होता है और तभी यहाँ जो सुमी से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ साइंस की क्लास भी अटेंड करना चाहती हो, वैसे भी तुम कोई चीज में अच्छी तो हो नहीं और मेरे बिना तुम्हारा क्या ही फ्यूचर बनेगा, तो ठीक है मैं कल तुम्हारे साथ क्लास में साथ में चलूंगा। तो सुमी मना कर देती है कि तुम्हें आखिर किसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ क्लास अटेंड करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो भी शॉक हो जाता है और सभी लोग भी, और साथ ही शिजिन भी ये सुनकर रुक जाता है। और सुमी तो यहाँ फिर जो को बातें सुनाने लगती है और उसे ये भी कह देती है कि मैं तुम्हें अब बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। और रही बात केक की, तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। और ये सब बोलकर सुमी गुस्से में चली जाती है और यहाँ जो और उसके फ्रेंड तो शॉक होते हैं कि उसे क्या हो गया। इसलिए और सुमी अपने लॉकर में से जो की सारी फोटो निकाल रही होती है और गुस्सा हो रही होती है कि मेरा दिमाग ही खराब था जो मैं अपनी पिछली लाइफ में ऐसे बंदे को पसंद करती थी। इतने में फिर यहाँ पर शिजिंग आ जाता है ऊपर वाली फोटो को निकालने में उसकी हेल्प करने, और ये उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि पिछली लाइफ में तो मुझे पता भी नहीं चला था कि ये इतना टॉल है। फिर वो तुरंत ही उसे फोटो लेकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि कोई काम की चीज नहीं है, ये सब वेस्ट है। फिर वो इसे बताती है कि वैसे मेरे पास एक एक्स्ट्रा डॉकर है, क्या तुम्हें चाहिए। और वो उसे ऐसे ही दे देती है और कहती है कि इसका पासवर्ड मेरा बर्थडे, लेकिन तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो वो तुरंत ही उसे ले लेता है और कहता है कि नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं। तो फिर सुमी तो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे कहने लगती है कि देखो मैं मैथ्स और साइंस में बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, तो क्या तुम बस होमवर्क कॉपी करने देने में मेरी थोड़ी हेल्प करोगे। देखो मैं पूरा कॉपी नहीं करूंगी, बस अपनी गलती को सही करूंगी और मैं कसम खा रही हूँ। तो फिर वो मान जाता है, पर सुमी समझ नहीं पाती है और सोचती है कि क्या वो सच में मुझे अपना होमवर्क देगा कि नहीं। फिर नेक्स्ट डे जब वो क्लास में आती है तो देखती है शिजिन तो यहाँ है ही नहीं। फिर इतने में जैसे ही वो अपनी बुक्स खोलती है तो उसे पता लगता है कि उसने उसकी सारी गलतियों को सुधार चुका है और उसे अच्छे से समझाने के लिए लिख भी दिया है। तो फिर वो तो खुश हो जाती है। फिर क्लास के बाद वो शिजिन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है। यहाँ पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड हान के साथ होता है। तो सुमी हान को जाते हुए देखकर सोचती है कि पिछली लाइफ में शिजिन ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो यही उसका बिजनेस पार्टनर था। तो फिर खुश होती है कि यानी दोनों पहले से ही साथ थे और शिजिन अकेला नहीं था। शिजिन तो सुमी को देखते के साथ ही पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्लास स्टार्ट होने का टाइम हो गया ना। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें लेने आई थी और फिर वो उसे होमवर्क के बारे में बात करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिजिन जब यहाँ विंडो क्लीन कर रहा होता है तभी यहाँ टीचर आकर उसे डांटने लगते हैं कि मैं इतने सालों से वर्क स्टडी स्टूडेंट को मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन तुम जैसा स्टूडेंट मैंने नहीं देखा जिसके पास क्लीनिंग करने के लिए एक अच्छा कपड़ा भी नहीं है। वो इसे चिल्लाकर कह देते हैं कि अगर तुमने ठीक से काम नहीं करे ना तो मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगा। और ऐसा बोलकर टीचर यहाँ से चले जाते हैं। शिजिन तो अपसेट होता है। फिर इतने में यहाँ पर इसके पास सुमी आ जाती है और वो उसे अपना हैंडकरचीफ दे देती है और कहती है कि लो इसे यूज कर लो, पर वो नहीं लेता और कहता है कि तुम मेरा पीछा मत करो। तो वो कहती है कि ले लो ना, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें बुरा समझे। फिर शिजिन लेने के लिए मान जाता है और कहता है कि तुम जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। पर सुमी फिर मन में सोचती है कि मैं तो बस तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि शिजिन जब अपना क्लीनिंग करके क्लास में आता है तो उसकी क्लास टीचर उसे बताने लगती है कि जिस टीचर ने उसे परेशान किया था ना और उसकी बेइज्जती करा था उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। तो यहाँ सुमी बड़ी खुश होकर उसे स्माइल करके देख रही होती है क्योंकि उसी ने उस टीचर के बारे में कंप्लेन करी थी। फिर शिजिन भी यहाँ खुश होकर बैठ जाता है और सुमी सोच रही होती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पिछली लाइफ में इसे इतना ज्यादा बुली किया गया था, लेकिन कोई नहीं, अब मैंने थोड़ी सी तो हेल्प करी और अब मैं पिछली लाइफ की एंडिंग को चेंज करूंगी और थोड़ी सी तो बेहतर बनाऊंगी। फिर सुमी पीछे मुड़कर उसे पूछने लगती है कि बताओ तुम आखिर मुझे अपना होमवर्क देने में हेल्प करने वाले हो कि नहीं। तो फिर वो कहता है कि मैं सोचूंगा। सुमी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो और तुम्हारी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है। और फिर ऐसा बोलकर वो अपना वापस से लिखने बैठ जाती है और शिजिन उसकी वजह से स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि टीचर सभी स्टूडेंट्स को कैंप के लिए लेकर जा रही होती है और यहाँ सुमी पिछली लाइफ की चीजें याद कर रही होती है कि कैंप का ही वो टाइम था जब वो शिजिन के बारे में सुनकर इम्प्रेस हुई थी और फिर उसे पता लगा था कि उसने एक स्टूडेंट से फाइट कर लिया है और उसके डैड कुछ ज्यादा ही पावरफुल मैन होते। तो शिजिन को 3 दिनों की जेल हो जाती है और उसे बहुत नुकसान होता है। यहाँ सुमी सोच रही होती है कि ये इंसिडेंट ना मैं होने नहीं दूंगी, मुझे इसे रोकना होगा। फिर जैसे ही सुमी शिजिन से टकरा जाती है तो वो उसे पूछती है कि अगर तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो ना तो तुम मुझसे ले सकते हो, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स है ना। तो फिर वो कहता है कि ठीक है,
फिर सुमी आगे चली जाती है। फिर ये सारे स्टूडेंट अपने कैंपिंग वाले एरिया तक पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ टीचर सभी स्टूडेंट से पूछ रही होती है कि विलेज के अंकल उन लोगों के लिए वाटरमेलन लाने के लिए जा रहे हैं जो कि यहाँ का स्पेशल है। अगर तुम सभी को वाटरमेलन खाना है तो एक स्टूडेंट को अंकल के साथ जाना पड़ेगा। फिर यहाँ सुमी की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम भी वाटरमेलन खाना चाहोगी, तो कहती है कि ऑफ कोर्स खाना चाहूंगी। तो जैसे ही शीजिन ये सुन लेता है तो वो टीचर से कहता है कि अंकल के साथ मैं चला जाऊंगा। तो फिर सारे स्टूडेंट उसके लिए ताली बजाने लग जाते हैं कि इतनी गर्मी में कोई भी जाने के लिए नहीं मान रहा था पर वो मान गया। तो फिर यहाँ पर एक लड़का कहने लगता है कि इतना क्या खुश हो रहे हो, ये बस एक गरीब स्टूडेंट है और पैसे कमाने के लिए ये सब काम नहीं करेगा तो क्या करेगा, और वैसे भी हमने पैसे भरे और ये तो फ्री कैंप के लिए आया है तो हमने इसकी पेमेंट करे तो इतना तो करना ही चाहिए। टीचर इस बात पर ली को चिल्लाती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, भी वो अपनी गलती नहीं मान रहा होता है। यहाँ पर शीजिन कहता है कि टीचर आप उसे छोड़ो, मैं अंकल के साथ जाके वाटरमेलन लेकर आता हूँ। फिर वो जब चला जाता है तो टीचर यहाँ सभी स्टूडेंट को स्नैक्स दे रही होती है और फिर हम देखते हैं कि शीजिन जब काफी देर बाद वाटरमेलन लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि सारे स्टूडेंट ने तो स्नैक्स भी खत्म कर चुके होते हैं और फिर लोग तो अपना वाटरमेलन देखकर खुश होकर खाने के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ से शीजिन चला जाता है। पर तभी जल्दी से सुमी वाटरमेलन और साथ ही कुछ खाने की चीज लेकर यहाँ शीजिन के पास पहुंच जाती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या क्या लाई हूँ और फ्रेश वाटरमेलन भी, और वो उसे खिलाने भी लग जाती है। तो शीजिन बहुत ही खुश होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सारे लड़के यहाँ आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और इनमें से एक जो होता है वो सुमी की फोटो देख रहा होता है और इन लोगों को भी दिखा रहा होता है। जैसे ही शीजिन यहाँ पर आता है तो ये देखकर वो गुस्से में उसका फोन फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुमी अपनी फ्रेंड के साथ अकेले में अपना ड्रेस चेंज करने गई होती है और तभी वो खराब वाला लड़का यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ मिलकर चुपके से उसकी वीडियो बना रहा होता है और वो ये सब इसलिए भी कर रहा होता है क्योंकि उसे शीजिन से भी बदला लेना है। पर जैसे ही शीजिन को यहाँ कुछ शक होता है तो वो इस लड़के को पकड़ के लेके जाता है और फिर उससे फोन छीन कर वो देख लेता है कि कैसे इसने सुमी का वीडियो बनाया हुआ है। तो ये देखकर फिर शीजिन को बहुत गुस्सा आती है और वो इसे बहुत मारने लग जाता है। तो फिर वो लड़का इसे धमकी देता है कि मेरी पहचान बहुत बड़ी बड़ी है और अब तुम मुझसे बचोगे नहीं, मैं तुम्हारी कंप्लेन करवा दूंगा। तो शीजिन कहता है कि वो मौका मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ और फिर शीजिन यहाँ अपना हाथ कट कर लेता है और उसका हाथ पकड़ के अपने गले पे रख लेता है और फिर यहाँ चिल्ला चिल्ला कर आवाज करने लगता है। जैसे यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट पहुंचते तो सभी लोग ये देखते हैं कि कैसे इस लड़के ने शीजिन को मारा है और फिर टीचर भी यहाँ पर उसी लड़के को चिल्लाती है कि उसने शीजिन को चोट पहुंचा दिया। सुमी तो ये सब देख के बहुत ही डर चुकी होती है और फिर वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है और वो शीजिन के लिए फिक्र कर रही होती है। तो यहाँ पर टीचर कहती है कि फिक्र मत करो, उसको अंदर स्टिचेस लग रहे और उसे कुछ नहीं होगा। फिर हम शीजिन को देखते हैं जो कि यहाँ जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो एक छोटे बच्चे पेशेंट को देख रहा होता है जिसके मॉम डैड उसका ख्याल रख रहे होते हैं। तो फिर ये देखते हुए शीजिन अपने डैड के बारे में याद करने लगता है कि कैसे उसके डैड उसके ऊपर और उसकी मॉम के ऊपर हाथ उठाया करते थे और वो ड्रंक होने के बाद उन लोगों के पैसे भी ले लिया करते थे और उसकी मॉम बस उसके डैड को बर्दाश्त करते आ रही थी। ये सारी चीजें याद करके वो अपसेट होता है। इतने में यहाँ पर सुमी आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम सो रहे हो। तो फिर वो उठ जाता है और उसे बैठने के लिए बोलता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि ऑफकोर्स मैं आज तुम्हें देखने आई हूँ, तुम ठीक हो कि नहीं। और फिर सुमी तो उसके लिए रोने लग जाती है और कहती है कि मैंने सब देखी, तुम्हारा कितना खून बह रहा था। तो फिर वो कहता है कि फिक्र मत करो, अब मैं ठीक हूँ। उसे कहती है कि मेरा हाथ पकड़ लो, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है ना तो ऐसे फिर तुम ठीक हो जाओगे। तो फिर सुमी की वजह से शीजिन का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट डे क्लास में सुमी देखती है कि सारे क्लासमेट यहाँ पर शीजिन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ये कि उसने जिस लड़के ली के साथ फाइट किया है उसकी मॉम स्कूल में आई हुई है और वो लोग बहुत ही अमीर है तो वो लोग उसे पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा देंगे। फिर हम देखते हैं कि शीजिन से जब उस लड़के की मॉम बात करने आती है तो उसे कहती है कि मेरे बेटे के ऊपर केस मत करो, नहीं तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, बदले में तुम जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। और वो काफी अच्छे अमाउंट के पैसे उसे ऑफर करने लगती है। पर शीजिन कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही शर्त है कि उसने जो मेरी क्लासमेट की वीडियो रिकॉर्ड किया है उसे डिलीट करे, तो ही फिर मैं उसे छोड़ने के लिए मानूंगा और ये स्कूल से भी उसे निकलना पड़ेगा। तो फिर उसकी मॉम उसके लिए एग्री कर लेती है। शीजिन ये चीज बोल देता है कि सुमी की वीडियो के बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए और ये चीज हमेशा छुपी रहनी चाहिए, नहीं तो उसकी इमेज खराब होगी। फिर जब सेटलमेंट हो जाता है तो हान यहाँ पर आकर शीजिन को चिल्लाने लगता है कि तुमने कितने पैसे लेकर अपना मुंह बंद कर लिए, ऐसे कैसे तुम अपना फ्यूचर खराब कर सकते हो, क्या तुम पागल हो। तो फिर शीजिन अपने फ्रेंड को बता देता है उस वीडियो के बारे में कि उसने ये सब सुमी के लिए किया है
और वो इसे खास तौर पे मना करता है कि इस बारे में किसी को भी पता मत लगने देना। फिर स्कूल के बोर्ड पे नोटिस लग जाता है कि ये इश्यू सॉल्व कर दिया गया है क्योंकि शीजिन ने सेटलमेंट कर लिया। तो फिर यहाँ पर सारे स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसे कैसे वो शीजिन मान गया खुद मार खाने के बाद। लगता है पैसों का बड़ा लालची है, आखिर वो गरीब लड़का करता है क्या। सुमी जब ये सब सुनती है तो वो यहाँ शीजिन की साइड लेते हुए नहीं चिल्लाती है कि वो दोबारा उसके बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत भी ना करे। और फिर ये शीजिन को देखने के लिए जाती है तो देखती है कि वो अकेले बैठ के स्टडी कर रहा होता है। तो फिर ये उसे सॉरी का मैसेज भेज देती है। तो ये सॉरी का मैसेज पढ़ने के बाद शीजिन तुरंत ही यहाँ सुमी के पास आ जाता है। तो उसको देखकर सुमी की फ्रेंड तुरंत ही हट जाती है और यहाँ शीजिन बैठकर उसे पूछने लगता है कि तुमने आखिर मुझे सॉरी की मैसेज करी। तो वो कहती है कि इसलिए क्योंकि हम दोनों इतने ज्यादा क्लोज है, पर फिर भी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तो वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने खुद उन लोगों से सेटलमेंट कराऊं। तो फिर वो पूछती है कि क्यों। तो शीजिन कहता है कि पैसों की वजह से। तो सुमी कहती है कि जरूर तुम्हें अपनी बहन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे चाहिए ना, देखो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। वो पूछती है कि क्या 1 लाख में हो जाएगा, मैं ये क्रेडिट कार्ड से ले सकती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं इतनी काफी नहीं है। तो फिर सुमी कहने लगती है कि मैं अपनी मॉम से ले लूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे ज्यादा मिल पाएंगे। तो फिर यहाँ वो हंस रहा होता है। तो सुमी कहती है कि लगता है तुम्हें भी लग रहा है कि मैं कितनी यूजलेस हूँ। शीजिन कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल मत सोचो, तुमने तो उल्टा मेरी बहुत हेल्प करी हो। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन अगली बार से अगर तुम्हें कभी भी कुछ जरूरत हो तो तुम मुझे बताओगे, हम दोनों बहुत ही अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं। तो शीजिन इसके लिए एग्री करता है और फिर उसके बाद वो फिर से उसकी स्टडी में हेल्प करने लग जाता है। और तभी अचानक से दोनों देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा क्लोज है। फिर दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं और सुमी यहाँ शीजिन को फिर से चॉकलेट देती है और कहती है कि वैसे मैथ्स कॉम्पिटिशन के लिए क्या तुम भी जाने वाले हो। तो कहता है कि क्या तुम चाहती हो। सुमी उसकी तारीफ करने लगती है कि अगर तुम जाते ना तो सभी को पता लगता कि तुम तो कितने ज्यादा ग्रेट हो, और वैसे सच कहो तो तुम तो हमेशा से ही बेस्ट थे। ऐसे बोलकर वो उसकी तारीफ कर रही होती है। तो शीजिन भी स्माइल करने लग जाता है। फिर एग्जाम के बाद फाइनली टीचर एग्जाम के मार्क्स सभी के सामने अनाउंस करती है और तारीफ करती है कि सुमी ने तो अच्छा मार्क्स लाई है, लेकिन फुल मार्क्स लाकर शीजिन सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन गया है। तो सभी स्टूडेंट शीजिन के लिए क्लैपिंग करते हैं और यहाँ सुमी भी उसके लिए बहुत खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुमी जल्दी से शीजिन के पास जाती है और उसे एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताने लगती है जिसमें वो अपनी फ्रेंड के साथ स्टेज पर जाने वाली है। वो कहती है कि मेरी मॉम तो बिजनेस ट्रिप पर चली जाएगी तो वो नहीं आ पाएंगी, तो क्या तुम मेरी फैमिली बनकर आना चाहोगे। तो फिर वो यहाँ मान तो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिस दिन सुमी का सिंगिंग कंपटीशन होता है उस दिन वो शीजिन का इंतजार कर रही होती है, पर वो यहाँ पहुंचता ही नहीं है। तो फिर उसका परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि शीजिन काफी लेट आया होता है। तो फिर वो अंदर नहीं आता और सुमी के लिए बाहरी फ्लावर्स रखकर चला जाता है। पर फिर शीजिन जैसी अपने परफॉर्मेंस के बाद फ्री होती है तो उसे पता लगता है कि कोई लड़का यहाँ पर उसके लिए फ्लावर्स रखी गए। तो फिर वो बहुत ही खुश होती है और तुरंत ही फ्लावर लेकर उसे ढूंढते हुए भागने लग जाती है और याद कर रही होती है कि आज ही के दिन जिस दिन उसका बर्थडे था तो उसकी मॉम की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। फिर तभी से यहाँ पर शीजिन मिल जाता है तो उसे देखकर वो खुश होती है और कहने लगती है कि तुम डिसाइड करो कि तुम मेरे साथ कॉलेज चलना चाहोगे कि नहीं। और वो उसे एक यूनिवर्सिटी का नाम बताती है और कहती है कि हम साथ में जाएंगे। तो फिर वो उससे फ्लावर ले लेता है। फिर शीजिन जब अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी मॉम को अपनी आंटी के साथ बातें करते हुए सुनता है। उसकी मॉम यहाँ पर उसके डैड के बारे में बात कर रही होती है। जैसे ही वो शीजिन को देखती है तो वो उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारे डैड हमें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और वो अब हमसे मिलना चाहते हैं, तो उन्हें माफ कर दो, अब वो पहले की तरह नहीं रहे होंगे। तो फिर शीजिन कहता है कि आप कैसे भूल सकती हो कि उन्होंने आपको किस तरीके से ट्रीट किया है, आप कैसे भूल सकती हो कि उनकी कभी जुआ खेलने और ड्रिंक पीने की आदत कभी नहीं जाएगी, और उन्होंने आपको कितना मारा है। तो भी उसकी मॉम कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे डैड की जेल कम करवा दी हूँ। तो फिर ये सुनने के बाद शीजिन को शौक लगता है। तो उसकी मॉम कहती है कि फिक्र मत करो, आखिर ये शहर इतना बड़ा है, वो हमें थोड़ी ना ढूंढ पाएंगे। तो फिर कहता है कि मॉम आखिर आप क्या सोच रही हो, उनके लिए कितना आसान होगा हमारे बारे में पता लगाना, और क्या मेरे स्कूल से मेरे बारे में पता नहीं लगेगा। वो अपनी मॉम को समझाता है कि मॉम आप ही सोचो कि जब मैं छोटा था और मैंने बस एक कटोरा तोड़ दिया था तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे गिरा दिए थे, और सोचो इस बार तो मैंने उन्हें जेल भेजा, वो भी 2 साल के लिए, तो वो मेरा क्या हाल करेंगे, वो पक्का मुझे मार डालेंगे। तो फिर उसकी मॉम रोते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे डैड ऐसा नहीं करेंगे, आखिर तुम उनके बेटे हो। शीजिन अपनी मॉम को समझाने लगता है कि वो पूरी गलत है, उसके डैड बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं है और वो उनको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए वो अपनी मॉम को समझाता है कि मॉम अब आपको नंबर चेंज करना होगा और अब हम ये जगह भी चेंज करेंगे, हम यहाँ नहीं रह सकते। मॉम आपको मेरे बारे में नहीं सोचना है तो मत सोचो, लेकिन कम से कम शॉ के बारे में सोच लो।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्कूल में सुमी तो पूरी फेमस हो चुकी होती है अपनी सिंगिंग कंपटीशन के परफॉर्मेंस के बाद। और यहाँ हम देखते हैं शिजिन को, जो कि अपने प्रिंसिपल के पास जाकर रोज की हाफ डे के लिए लीव के लिए अप्लाई करता है। तो वो एग्री कर लेते हैं कि उसके अगर कंपटीशन में कोई फर्क नहीं आएगा और न मार्क्स में, तो फिर वो कर सकता है। फिर जब शिजिन यहाँ क्लास में आता है तो उसे सुनाई पड़ता है कि सुमी को बहुत सारे लड़कों ने लेटर्स लिखे, पर सुमी उनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है। पर वो तो जेलस हो जाता है और यहाँ पर तुरंत ही अपनी सारी बुक्स डालने लगता है। सुमी इसे जैसे देखती है तो खुश हो जाती है और उससे बात कर रही होती है, पर शिजिन उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और बस अपना बुक्स भरने में ध्यान रखता है। तो वो पूछती है कि आखिर तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, हमने तो डिसाइड भी करे थे ना कि हम साथ में कॉलेज जाएंगे। तो कहता है कि देखो अभी मैं बिजी हूँ तो मुझे परेशान मत करो। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए चला जाता है। फिर शिजिन जब यहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो सुमी उसके पीछे पीछे जाती है उसे चिल्लाने के लिए और कहती है कि हमने क्लियरली डिसाइड करे थे कि हम साथ में कॉलेज में जाएंगे, पर फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो ना। तो भी वो कुछ नहीं कहता और चला जाता है और सुमी बस अपसेट रह जाती है कि वो झूठा निकला। फिर हम देखते हैं शिजिन अपनी छोटी बहन शाओ को लेकर घर आया होता है और उसे वो समझा रहा होता है कि तुम्हें किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना है, सिर्फ मम्मी और भाई के अलावा। और वो उसे फोन देकर समझाता है कि कौन सा नंबर वो डायल करेगी तो उसके भाई को कॉल लगेगा और कौन सा नंबर डायल करेगी तो पुलिस को कॉल लगेगा। ऐसा वो उसे अच्छे समझा देता है। और फिर शिजिन सुमी को याद करते हुए मन ही मन उसे सॉरी कहने लग जाता है और इतने में अचानक से इसे सुमी का कॉल भी आ जाता है और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे घर के पास तुमसे मिलने आई हूँ। तो फिर वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाता है और सुमी जिद करती है कि उसे अपने साथ उसे स्टोर पे लेके चलना होगा जहां पर वो काम करता है, क्योंकि वो थोड़ा वहीं पर ही उसके साथ बैठना चाहती है। फिर शिजिन यहाँ सुमी को अपनी सिस्टर के पास बैठा देता है और कहता है कि मैं अपना काम कर लेता हूँ। तो फिर सुमी यहाँ शाओ के साथ बातें कर रही होती है। शाओ सुमी को बातों बातों में बता देती है कि वो अपने भाई के साथ कहीं और पर रहने के लिए शिफ्ट हो रही है क्योंकि उन लोगों के डैड वापस आ गए। वो बताती है कि मेरे डैड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिए थे। तो फिर ये सुनने के बाद सुमी को याद आता है कि जब वो शिजिन से मिलने उसके घर के पास आई थी तो उसने एक आदमी को बाहर खड़े होते हुए देखी थी। शिजिन वहां जल्दी से इसलिए आया था क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं उसके डैड उसे कुछ कर ना दे। सुमी पूछती है कि आखिर तुम्हारे डैड को पुलिस ने क्यों लेकर गए थे। तो फिर शाओ बता देती है कि क्योंकि डैड ने मेरे भाई को मारा था। ये सुनने के साथ ही सुमी पूछती है कि तुम्हारे भाई को कितनी चोट लगी थी, कहीं उसकी कंडीशन ज्यादा सीरियस तो नहीं थी। तो फिर शाओ से पूरी सारी स्टोरी बताने लग जाती है, जिसे सुनने के बाद सुमी को पता लगता है कि शिजिन का बचपन किस तरीके का गुजरा और उसने कितना सफर करा है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिजिन के डैड जिस तरीके से उसकी मॉम के साथ बिहेवियर रख रहे थे, तो शिजिन ने डिसाइड कर लिया था कि ऐसे डैड के साथ वो नहीं रह सकता है। तो उसने उनकी जानबूझ के बेइज्जती करना शुरू करा था कि वो ऐसा डैड बिल्कुल नहीं चाहता है और उनके से वो शर्म महसूस करता है। तो इस सुनते के साथ ही उसके डैड गुस्सा हो जाते और उसे मारने लगते। तो उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और उसने पहले से यहाँ पुलिस को बुला के रखा होता है। तो पुलिस से उसके डैड को अरेस्ट करके लेके जाते और ये सब उसने अपने डैड को सबक सिखाने के लिए किया होता है। फिर ये सारी स्टोरी शाओ यहाँ सुमी को बता देती है। तभी इतने में शिजिन दोनों के लिए दूध लेकर आ जाता है और सुमी से कहता है कि तुम्हें भी पूरा पीना पड़ेगा। तो सुमी ये पूरा पी लेती है और यहाँ शाओ को स्नैक्स देने के बाद तुरंत ही चली जाती है और अकेले खड़ी होकर अपसेट होकर इस बारे में सोच रही होती है। फिर नेक्स्ट डे शिजिन का फ्रेंड हान सुमी से मिलने गया होता है और वो उसे इस बारे में बता देता है कि शिजिन ने उसके लिए ही स्कूल के उस स्टूडेंट से फाइट किया था, पहली बार वहाँ पीटी की क्लास में और दूसरी बार जब वो लोग कैंप के लिए गए थे, क्योंकि वो सीक्रेटली उसका वीडियो बना रहा था और इस वजह से वो सेटलमेंट करने के लिए भी मान गया था। सुमी ये सारी चीजें सुनकर बहुत ही शॉक होती है कि शिजिन ने उसके लिए इतना कुछ किया। वो घर आकर इसी बारे में अपनी मॉम को बताते हुए रोने लग जाती है। तो उसकी मॉम उसे चुप कराती है और उसे समझाती है कि वो जो भी डिसीजन लेगी उसमें उसकी मॉम उसे हमेशा सपोर्ट करेंगी। और फिर वो बताने लगती है कि उनकी कंपनी में जो प्रॉब्लम आ गई थी वो भी सॉल्व हो गई है क्योंकि अब उन्होंने दूसरी लैंड खरीद ली है। सुमी बहुत खुश होती है कि पिछली बार जिस लैंड की वजह से मेरी मॉम की कंपनी बैंकरप्ट हुई थी अब वो सब बच गया है। वो खुश होती है कि यानी पिछली लाइफ की ये सारी चीजें जब चेंज हो सकती है तो मैं शिजिन की सारी चीजें भी चेंज कर सकती हूँ। और फिर इसके बाद सुमी यहाँ से तुरंत ही शिजिन से मिलने जाती है और उसे केक देते हुए कार्ड में बाहर मिलने के लिए बुलाती है। जैसे ही शिजिन बाहर आता है तो सुमी उसे बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो। शिजिन समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या बोले क्योंकि उन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। तभी वो कहती है कि अगर तुम मुझे सच बताओगे कि तुम भी मुझे लाइक करते हो तो मैं चाहे जो हो जाए हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, लेकिन अगर तुम डरपोक बने और तुम पीछे हटे तो फिर ठीक है, ये लास्ट बारी होगा जब हम लोग मिल रहे होंगे, मैं फिर तुमसे कभी नहीं मिलूंगी।
तो फिर शीजिन अपने और सुमी के बिताए हुए सारे पल के बारे में याद करने लगता है और फिर वो उसे हक करते हुए बताता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। तो फिर सुमी भी बहुत खुश होती है। फिर स्कूल तो खत्म हो जाता है और कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही होती है और यहाँ सुमी और शीजिन बाहर मिलने गए होते हैं और तभी इतने में शीजिन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि उसके डैड ने उसके सिस्टर के ट्रीटमेंट का सारा पैसा लेकर भाग गए और उनका कोई फोन भी नहीं लग रहा है। तो फिर शीजिन अपनी मॉम को डांटता है और उनसे कहता है कि फिर आप जल्दी से जाकर उनके बारे में कंप्लेन करो और पुलिस को जाकर बताओ कि उसके डैड ने पहले ही कितना ज्यादा फ्रॉड कर चुके हैं और उन्होंने मुझे मारा भी था। तो फिर पुलिस जल्दी उन्हें ढूंढेगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शीजिन के डैड को जो कि रास्ते में भटक रहे होते और लोगों का खाना छीन कर खा रहे होते और इन्हें पता लग जाता है कि पुलिस उन्हें ढूंढने में लगी हुई है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सुमी तो शीजिन को समझा रही होती है कि तुम किसी भी बात की फिक्र मत करो, मैं हूं ना अब तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर हर चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फिर वो मान जाता है और वो अपनी सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट की बात कर लेता है। नेक्स्ट डे सुमी शीजिन और उसकी सिस्टर से मिलने घर पे आई होती है और जब वो यहाँ से बाहर जा रही होती है तभी वो सामने से किसी पर्सन को आता हुआ देखती है जो कि कोई और नहीं शीजिन के डैड होते, पर इसे तो पता ही नहीं होता। पर फिर यहाँ से जाते वक्त अचानक से सुमी को शक हो जाता है और वो तुरंत ही पुलिस को भी कॉल कर देती है और यहाँ पर वापस आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि शीजिन जैसे दरवाजा खोलता है तो सामने उसके डैड खड़े होते हैं। वो तुरंत ही अपनी सिस्टर को छुप जाने बोलता है और अपने डैड से कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्यों आए। तो फिर वो तुरंत ही उसे मारने के लिए उसके ऊपर चाकू से अटैक कर देते हैं और तभी यहाँ पर सुमी पहुंचकर जल्दी से उनके सर पे बाल्टी डालती है, पर फिर वो सुमी को भी चोट पहुंचा देते। इतने में पुलिस उन्हें पकड़ के लेकर जाती है। फिर शीजिन जल्दी से सुमी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और फिर ऑपरेशन रूम में जब वो होती है तो यहाँ पर सुमी की मॉम पहुंचती है। शीजिन बहुत ही अपसेट होकर तुरंत ही उनके सामने नील डाउन कर लेता है और माफी मांगने लगता है कि सुमी को जिसकी वजह से चोट लगी वो उसके डैड है और इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा होता है और कहने लगता है कि मैं सुमी को छोड़कर चला जाऊंगा और उसके और आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। तो मॉम इसे डांटती है और कहती है कि मैं तुमसे ये नहीं सुनना चाहती हूँ, जब सुमी तुम्हें इतना पसंद करती थी तो तुम्हें भी अपने ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए और वैसे भी तुम्हें अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहिए कि तुम मेरी बेटी के लायक हो। और वैसे भी जब तक वो होश में नहीं आ जाती है मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना कुछ करने वाली हूँ, मैं हमेशा अपनी बेटी को सपोर्ट करूंगी, तो उसके ऊपर है कि वो तुम्हें चाहती है कि नहीं। फिर फाइनली जब सुमी को होश आता है तो यहाँ पर उसकी मॉम उसके पास होती है और फिर यहाँ उसकी वो अच्छे से केयर कर रही होती है। फिर सुमी उनसे शीजिन के बारे में बताने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कॉलेज स्टार्ट हो जाता है और सभी स्टूडेंट जब यहाँ कॉलेज में पहुंच रहे होते हैं तो शीजिन जैसे यहाँ पर आता है तो एक लड़की उसे डेट के लिए पूछने लग जाती है, पर इतने में जल्दी से सुमी आकर उसका हाथ पकड़ती है और बताने लगती है कि उसके पास पहले से गर्लफ्रेंड है। तो फिर वो लड़की तुरंत ही चली जाती है और फिर यहाँ शीजिन और सुमी दोनों स्माइल करते हुए कॉलेज के लिए जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।